नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, दूसरा केदारनाथ मंदिर बन सकता है। षड्यंत्र रचा जा रहा है हिंदुत्व लॉबी के द्वारा। जो भारत के अंदर जो ज्योतिर्लिंग हैं, उन ज्योतिर्लिंगों के अंदर एक केदारनाथ का मंदिर है, सबको पता है। अब कुछ लोग दरअसल जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है, वो कहते कि हम इसका एक रेप्लिका दिल्ली में बनाएंगे और जो केदारनाथ नहीं जा सकते वो यहाँ कर दर्शन कर ले। नाम भी केदारनाथ रखा जाएगा उसका, और उसका उद्घाटन कुछ दिन पहले दिल्ली के बुराड़ी एरिया में कर भी दिया गया। हंगामा हो गया। कौन लोग हैं ऐसे, कौन से हिंदू लोग हैं जो दूसरा केदारनाथ, एक और नया ज्योतिर्लिंग बनाना चाहते हैं? ज्योतिर्लिंग के जो नंबर से वो फिक्स्ड हैं, उसमें चेंज नहीं हो सकता है। जो हमारी माइथोलॉजी में है वही है। आप उसके अंदर नए ज्योतिर्लिंग ऐड नहीं कर सकते। ये पत्थर पर खिंची हुई लकीर है। अब सियासी घमासान तेज हो रहा है। विपक्षी दल तो हैं ही, लेकिन जो तीर्थ और पुरोहित हैं उन्होंने भी आवाज़ें बुलंद की हैं। अब दिल्ली के केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के कोई संस्थापक है सुरेंद्र रौतेला। उनका कहना है कि केदारनाथ मंदिर रखने के नाम रखने से क्या होता है। अगर आपको लगता है कि भावनाएं आहत हो रही है तो हम मंदिर का नाम बदल देंगे। ये मंदिर का नाम बदल देंगे, लेकिन मंदिर का नाम रखा किसने पहले? अब इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनको भी आमंत्रित किया गया था। हंगामा खड़ा हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि फिर पुष्कर सिंह धामी ने भी रिएक्ट किया बाद में, तो जब विवाद बढ़ा तो वो कहते हैं ज्योतिर्लिंग तो दिल्ली में कोई है नहीं, तो दूसरे स्थान पर ज्योतिर्लिंग हो नहीं सकता। एक ही स्थान है, दो ज्योतिर्लिंग कैसे हो सकते हैं? एक ही धाम का दो ज्योतिर्लिंग कैसे हो सकते हैं? लेकिन मुसीबत यह है कि लोग दरअसल उसी की कॉपी करके बिल्कुल उसी के डिजाइन का एक केदारनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग के रूप में दिल्ली में बुराड़ी बनाना चाहते हैं। अजीब सा। बाबा केदार हैं भाई, एक ही मंदिर है भाई, दूसरा तो हो नहीं सकता। और अब दरअसल सत्ताधारी पार्टी, ये जिसकी भी चाल है तो बीजेपी आरएसएस वालों की चाल, और तो कोई हो नहीं सकता। कोई होगा, कोई कट्टर किस्म का कोई हिंदू जो बीजेपी आरएसएस वाला है, और अब वो खिलवाड़ कर रहे हैं अपने ज्योतिर्लिंगों से। एक्चुअली कई बार मुझे भी लगता है कि हमारे हिंदू धर्म का जो विनाश करने वाले लोग हैं वो हिंदू ही हैं, और वो भी भाजपा के हिंदू हैं, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल वाले हिंदू हैं। अब रुद्रप्रयाग जिले में तीर्थ जो पुरोहित हैं, साधु संत हैं, और इवन जो व्यवसायी भी हैं, उन्होंने विरोध किया। कहते हैं ये कैसे कर सकते हैं आप? तो हमारे धर्म की और इस धाम की जो मर्यादा है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और तो और बिल्कुल उसकी कॉपी बना रहे हैं दिल्ली में। और केदारनाथ से एक पत्थर भी ले गए और उसका पूजन किया गया, और प्रचारित किया गया कि जो लोग केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते उत्तराखंड, तो वो उनके दर्शन करने के लिए आप बुराड़ी में दिल्ली में आ जाइए साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अयोध्या वाले दूसरे कई मंदिर और बना लीजिएगा, फिर एक तिरुपति भी बना लीजिएगा, फिर उसके बाद माता वैष्णो देवी के मंदिर बना लीजिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुष्कर सिंह धामी को बुलाया गया था, सुनने में आया, लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी कहते हैं मेरा मंदिर ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदुओं के आपस के अंदर अब कहानी है। ये कोई हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई नहीं है भाई। यहाँ पे केदारनाथ का ये मुद्दा अब बीजेपी के लिए सरदर्द बन गया है। सरदर्द इसलिए बना कि बद्रीनाथ में बीजेपी हार गई, उससे पहले अयोध्या में हारी थी, अब केदारनाथ में हारेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दरअसल हिंदू धर्म के लोगों का, ज्योतिर्लिंगों का अपमान कर रही है। अब केदारनाथ की जो एक विधायिका थी शैला रानी रावत,
उसका निधन हो गया है। अब वहाँ पर भी एक उपचुनाव होना है यहाँ पर, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। अब देखो क्या होता है इसमें। मुझे लगता है कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं और हिंदू धर्म को क्या कहते हैं, धर्म के आधार पर लोगों को जीतने के लिए ये अपने हिंदू धर्म को ही बर्बाद करने में तुले हुए हैं। ऐसे लोगों से हम अब क्या कहें कि हिंदू ही हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, हिंदू ही हमारे ज्योतिर्लिंगों का अपमान कर रहे हैं, हिंदू ही बाबा केदारनाथ का अपमान कर रहे हो, तो बाकी किसी की ज़रूरत क्या है भाई साहब। शुक्रिया।